Today we will discuss about class 11 डायमेंशनल एनालिसिस। अब लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो डायमेंशन के यूज हैं उनके यूज के ही डिपेंडेंसी पे हमने दो न्यूमेरिकल किए थे। अब दोनों न्यूमेरिकल क्या थे, इक्वेशन में होमोजेनिटी रूल को बता रहे थे कि जो होमोजेनिटी रूल होता है इक्वेशन का वो क्या है। सो अभी इसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन 3 है, लास्ट लेक्चर में बताया इसको। फर्स्ट, यूनिट कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड इज टू करेक्ट टू चेक वेदर द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, मीन्स कि जो इक्वेशन है वो सही है कि गलत है, क्या है। थर्ड लास्ट हमारा क्या होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमको दी गई उन फिजिकल क्वांटिटी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हुए इक्वेशन बनाना, और जो इक्वेशन है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है उसको चेक करेंगे हम सेकंड में। लेकिन थर्ड में हमें क्या होगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई उससे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल। विथ मैथमेटिकल प्रूफ में हमने ये देखा, अब ये शॉर्ट में काफी कम लिखा है, इसमें स्टेटमेंट आना चाहिए था कुछ, तो स्टेटमेंट शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं लिखा। अब देखो हम इसको और भी समझाते हैं कैसे आएगी। P मीन्स एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वर्क, तो वर्क एनर्जी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने फोर्स ले लिया, वर्क ले लिया, पावर ले लिया, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली। अब ये क्या लिखा, N1 U1। N means numerical, means magnitude in one system, and U is a unit in one system, ठीक है ना। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अनदर सिस्टम में N2 की वैल्यू N1 की जैसी नहीं होगी, कुछ और होगी, तो वो हमने फॉर एग्जांपल N2 ले ली, और इसकी यूनिट जो है वो भी चेंज होगी, यूनिट U2 ले ली। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की है ना, सो इसीलिए दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन N1 इज अ मैग्नीट्यूड इन वन सिस्टम, N2 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ टू सेकंड सिस्टम। सो N1 इट्स यूनिट मींस डायमेंशन। सेकंड N2 डायमेंशन सेकंड सिस्टम का। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया कि M1 जो है वो A टाइम होगा, L1 जो है वो B टाइम होगा, और T1 जो होगा वो C टाइम होगा। अब ये रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल लेटर मींस M, L और T, ये फर्स्ट सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में उसी मैग्नीट्यूड या उसी पावर को फॉलो करेंगे। मींस M1 A टाइम, तो M2 भी A टाइम होगा अनदर सिस्टम में। बस ये इतना सा आपको याद रखना है कि M1 जो होगा वो A टाइम होगा वन सिस्टम में, M2 जो होगा वो A टाइम होगा दूसरे सिस्टम में, L1 जो होगा फॉर एग्जांपल 2 टाइम है इन वन सिस्टम, सो L2 2 टाइम होगा सेकंड सिस्टम में भी। सो जो पावर होगी वो सबकी कैसी होगी, सारी एक जैसी होगी। तो यहाँ पे देखो A, B और C, A, B और C। अब हमने क्या किया, N2 इज अ सेकंड सिस्टम, टू फाइंड दैट, ये हमें फाइंड करना। सो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल डिवीजन में आ जाएगा। सो देखो M2 जो है वो M1 के नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे, यही सेम यहाँ पे करेंगे, यही सेम यहाँ पे करेंगे। A टाइम ये मास था, और B टाइम क्या है, लेंथ है, और C टाइम क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे ये है फॉर्मूला। We can use this formula for finding another system magnitude, कि दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड उसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा। सो वो हमें इस फॉर्मूले के यूज से पता चलेगा। जैसे अभी ये एग्जांपल हमको दिया गया, तो 1 न्यूटन को हमें डिफाइन करना है डाइन में। सो 1 न्यूटन इज SI यूनिट एंड डाइन इज अ CGS यूनिट। सो SI और CGS का कनेक्शन हमें निकालना है। सो N1 ये सेम फॉर्मूला देखो वही का वही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डायमेंशन थी उस फिजिकल क्वांटिटी की ले लेंगे। ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन mLT-2, तो m1 l1 t
T1 माइनस 2, M2 L2 T2 माइनस 2। ये फ्रीक्वेंसी वही है, M1 टाइम 1 टाइम, L1 टाइम 1 टाइम, और T माइनस 2 टाइम था तो माइनस 2 टाइम वो है। अब यहाँ पे हमने देखो इस फॉर्मूले को ये ले लिया, M1 L1 सॉरी M1 M2 L1 L2 T1 T2 पावर हमने वही अप्लाई कर दी। सो यहाँ पे मास जो था इस सिस्टम में क्या लेते हैं, किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दिया। सेकंड सिस्टम सीजीएस में क्या लेते हैं, ग्राम। देखो एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ये इक्वल होंगे कब तक, जब तक कि जो एसआई यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट की नेम पे ना हो। अगर साइंटिस्ट के नेम पे है तो वो एसआई यूनिट है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना। लेकिन कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, तो वो एमकेएस यूनिट होगी और वही एसआई यूनिट होगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट। लेकिन इसी को हम ड्राइव यूनिट या एमकेएस यूनिट के केस में देखें तो जूल पर सेकंड होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ड्राइव यूनिट जो अभी हमने बोली, इसके पहले हमने क्या बोला था, एसआई यूनिट से। यहाँ पे तो डिफरेंस है, लेकिन अब हम इसी जगह ये बोले कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते, टॉर्क, टाउ पढ़ा होगा 10th में, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होगा यहाँ पे कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम बोले इसकी एसआई यूनिट बताओ, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी पता, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर सॉरी न्यूटन मीटर पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। अब इसमें देखो कोई साइंटिस्ट का नहीं करना है, तो यही एसआई यूनिट है और यही एमकेएस यूनिट है। तो ये थोड़ा सा हमने कन्वर्जन बताया कि एसआई यूनिट और एमकेएस में क्या है। अब सीजीएस यूनिट की हम बात कर रहे थे, सीजी और एस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे यूनिट सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एमकेएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, एफडीएस में क्या होगा, एसआई में क्या होगा, एमकेएसए में क्या होगा, ये सब कुछ बता देंगे। तो सीजीएस में क्या होगा, ये नीचे सीजीएस वाला चल रहा था ना, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। टाइम चाहे आप इसमें देखें और चाहे इसमें देखें, सेकंड में, टाइम में कोई चेंज नहीं किया। अब हमें क्या करना कि ये दोनों कैंसिल आउट कर दें, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को क्या लिख सकते, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ग्राम जी से जी यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, वही सेम यहाँ पे होगा। मीटर को हम किसमें करेंगे, सेंटीमीटर में, सो 100 सेंटीमीटर, ये भी कैंसिल, सेकंड कैंसिल हुआ। ओवरऑल क्या आया आपका, 1 लाख, ठीक है ना, 10 टू द पावर 5। सो बस ये हो गया कनेक्शन। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। अब ऐसा ही आप एक कन्वर्जन कर लेना कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं जरा कि सेकंड क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसको हमें चेक करना। फॉर एग्जाम्पल दीज टू फॉर्मूला आर इक्वल, ये दोनों फॉर्मूला हमने इक्वल में रख दिए, तो क्या ये सही है, तो इसको हम चेक करेंगे। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एम मास होगा, मास लिख दिया। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी। अब आपको डायमेंशन किस किस की याद रखनी, तो वो सुनो, सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन याद रखनी, एक्सेलरेशन याद रखना, वर्क याद रखना और साथ ही साथ फोर्स याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक फंडामेंटल केस हो जाएगा। ये मैक्सिमम केसेस में आपकी सारे ही फिजिकल क्वांटिटी में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जरूर होता है। किसका, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क, और इसके अलावा जो भी होगा तो वो आगे बताते रहेंगे। ये 4 जरूर याद रखना। अब यहाँ देखो ये हो गया, फिर वही सेम हमें यहाँ पे करना क्या, mgh, m क्या है मास, g क्या है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये एक्सेलरेशन mlt-2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी mlt-2 नहीं, lt-2 होगा, m तो आगे है। h क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम l में डिफाइन करेंगे। सो ओवरऑल देखा आंसर दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो इक्वेशन ठीक है, मींस ये ऑर्डर फॉलो टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कि कई सारी हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दी जाएंगी, उनके बीच में हमें कनेक्शन बनाना है।
सो यहाँ पे रिलेशन स्टेब्लिश करना। सो यहाँ पे एक ये न्यूमेरिक मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते, क्योंकि इसका रूल ऐसा नहीं कोई के मैथमेटिकल फॉर्मूला हो कुछ हो ना, ये पूरा प्रैक्टिकल वे में करते जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था, टाइम पीरियड आपको दिया गया t, मास दिया गया m और लेंथ दी गई है आपको l और साथ ही साथ ग्रेविटी। मींस ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो एक सिंपल पेंडुलम वाला है कि सिंपल पेंडुलम में टाइम वर्क करेगा, मास होगा बॉब का, बॉब मींस एक मेटलिक बॉल, BOB बॉब। सो यहाँ पे उसका मास होगा, स्प्रिंग जो यूज किया उसकी लेंथ होगी और g ग्रेविटी वर्क करेगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो मोशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। सो इसीलिए तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका कनेक्शन हमें टाइम से बताना है। तो ये हमने ये किया कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी राइट साइड ले ली और जिसके साथ रिलेशन बताना सिंगल क्वांटिटी वो हमने ले ली लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M A टाइम L B टाइम और G जो है वो हमारा C टाइम होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे तभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होगा। सो T इज इक्वल टू K M टाइम M हमने A टाइम ले लिया, L सेम वही का वही है। और ये पढ़ा हमने कि जो डायमेंशन होगी वो कांस्टेंट क्वांटिटी की बिल्कुल भी नहीं होगी। सो डायमेंशन के केस में हम उसको रिमूव कर देंगे। सो देखो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन हमने क्या लिखी, कैपिटल T, मास को हमने क्या लिखा, कैपिटल M, और लेंथ को हमने क्या लिखा, कैपिटल L, और फिर है ग्रेविटी। सो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, L_2 और इस पर पावर होगी C। इसको हम सॉल्व करेंगे तो L भी होगा C टाइम और T-2C ये होगा। अब L इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंडिसेस में ये रूल पढ़ा था कि बेस सेम होगा तो पावर एडिशन में जाएगी। सो बेस देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, पावर यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। सो ओवरऑल क्या होगा, LB+C। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन। सो A इज इक्वल टू 0, B+C ये भी 0 होगा और 2C ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद यहाँ पे A B C की वैल्यू लिख देगी। सो वो वैल्यू फिर से वापस आपको किस इक्वेशन में रख देना है, इक्वेशन 1 में यहाँ पे ये रख दिया हमने। सो T इज इक्वल टू K M0 M0 और यहाँ M0 क्यों आया, क्योंकि A की वैल्यू क्या थी, 0, L टू दी पावर B, B की वैल्यू है +12, ये है -12। अब +12 -12 का मीनिंग पता क्या होता है, अंडर रूट। ये आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ कि रूट ए लिखा है तो रूट ए को अगर हम वैसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। इसी जगह अगर हम ऐसा करें तो इसमें क्या होगा, A टू दी पावर -1/3। सो यही देखो दोनों कनेक्शन में, L न्यूमरेटर दिस इज डिनोमिनेटर, फाइनल फॉर्मूला T इक्वल टू K √L/G और बाय द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सो K इज इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तो फिर जो परफेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है टाइम पीरियड ऑफ सिंगल पेंडुलम T इक्वल टू 2 पाई √L/G। मींस ये सारी फिजिकल क्वांटिटी का कनेक्शन टाइम के साथ में ऐसा होगा। कौन कितने टाइम होगा वो हमें डायमेंशन के यूज से पता चलेगा। तो तीनों यूज हमने समझ लिए डायमेंशन के 3 एप्लीकेशंस हैं, क्लास 3rd ये थी। अब ये आते हैं नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशंस है कि कभी कभार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में हम 3 केस याद रखते हैं। फर्स्ट क्या है कि जितने भी हमने ये कांस्टेंट लेटर पढ़े हैं, कांस्टेंट उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे डायमेंशन का जो रूल है वो थोड़ा सा काम नहीं करेगा, किस पे, कांस्टेंट पे। तो फर्स्ट रूल ये हो गया कि कांस्टेंट लेटर जो होंगे या कांस्टेंट जो भी होंगे उनकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या लिखा, MLT। अच्छा अभी जो हमने इसके पहले फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने किया था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। अब यहाँ पे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हम कैसे चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे MLT और MLT का ही फॉर्म है। इसके अलावा अगर ऐसा कहीं हो MLT_A और MLT तो फिर कंपैरिजन के लिए A हमें नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे सेकंड रूल ये है कि जिस फॉर्म में हमें कंपैरिजन करना है, मींस कंपैरिजन के केस में
MLT के ही फॉर्म में हो डायमेंशन तभी हम कंपैरिजन कर सकते, अदरवाइज कंपैरिजन का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है ना। तो उसमें आप देखना LHS में भी MLT लिखा और RHS में भी MLT लिखा। कहीं पे अगर MLT A कर देते हम, A मीन्स ये क्या है, A है करंट की डायमेंशन। सो करंट अगर कहीं पे आ जाता तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि कंपैरिजन होगा वो सेम क्वांटिटी के बिटवीन होगा। ठीक। थर्ड हमारा लास्ट है यहाँ पे लिमिटेशन कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएंगे फिजिकल फॉर्मूले में, मींस के फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर फिजिकल केस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलता है तो उस केस में उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें वर्क की हमें डायमेंशन निकालनी तो एफ और एस को ही सॉल्व करेंगे, कॉस को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कॉस की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट तो है रेडियन। आपने पढ़ी होगी शायद एंगल की यूनिट रेडियन, इसके रेडियन, ये सब कुछ पढ़ा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये होगा, तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया होगा तो उसको आप देखना।